अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। अली अमीन गंडापुर का जो खिताब है उसके बारे में कहा गया कि जी वायलेंस इंसाइट की गई, एक बगावत की उसमें बू आई, और उसमें ऐसे अल्फाज भी कहे गए जो भारतीय मीडिया के भी कुछ लोग कह रहे थे जी आप पठानों को नहीं जानते हैं, जब आते हैं तो फिर इस तरह आते हैं। फिर अगली जो बातें थी वो शुगर कोटेड तो थी, लेकिन उनके अंदर कुछ मायने जो थे वो उनको अच्छा यानी तहजीब याफ्ता मायने या अल्फाज नहीं कहा जा सकता। तो क्या पर्पस था इससे, क्या उनके जो बानी पीटी आई उनकी रिहाई हो जाएगी? तो रिहाई का तो ये प्रोसेस नहीं है। तो ये तो कोई बेस्टाइल कोई स्टॉर्मिंग जो की गई थी फ्रांस के इनकलाब में, ये वो वाली सूरत हाल थोड़ी है। बांग्लादेश के साथ ममासलत की भी बात की गई, जबकि सूरत हाल बांग्लादेश की बहुत यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ तो एक नजरिए की फतेह हुई है पाकिस्तान के, तो यहाँ आप कौन से पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान के नजरिए की फतेह चाहते हैं? तो ये सूरत हाल मकसद हमारे प्रोग्राम का किसी की दिल आजारी या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मिशन यही है कि बहुत ज़्यादा मनफी चीज़ों को जो है ना उनको ज़्यादा ना प्रोपोगेट किया जाए। जितने भी कोई मुस्बत पहलू हैं मुआशरे को जोड़ने के, हमें फायर फाइटिंग की आग बुझाने के, उनको परवान चढ़ाया जाए, उन सोचों को परवान चढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ निशानदेही भी की जाए कि कहाँ कहाँ खराबी हुई है। लेकिन चूंकि ये तो एक मौजू है, हमारे तवज्जो ज़्यादा सोल्यूशंस की तरफ है, इसलिए हम जो अभी तक भी अनरिजॉल्व्ड बड़े बड़े मेजर इशूज़ हैं लाइक बैरिक एंड गोल्ड का ये रिकोटेक ले लेना और इंटरनेशनल मुआहदे इस तरह के कर लेना, एक ही दिन में इतवार वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुलवा के और 643 किलोमीटर रकबा दे देना एक ऐसे इदारे को, बैरूनी इदारे को, कि जो हमारे मुल्क की तमाम तर जो रेयर हमारे जितने भी मिनरल्स वगैरह अर्थ वगैरह है तो उसको वो ले जाए। और ये तो मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे साथ शायद वो ना तराव करती, जो अब हमने खुद ही उनको इजाज़त दे दी। तो हमने इन सारी बातों पर तज़किरा करने के लिए, बनज़र गौर जायज़ा लेने के लिए दावत दिया जनाब कर्नल साहब कुरैशी। आप साबिक चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल साहब हम आपको वेलकम करते हैं। तो पहले चूंकि आजकल तमाम चैनल कोई, हम वैसे नॉर्मली कोशिश तो करते हैं कि हट के बात कर लें, लेकिन ये इससे हट के बात हो नहीं पा रही, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक ऐसा मैदान सजा के जिसमें एक बगावत की बू आई, जिसमें ये बाकायदा एथनिक जो नस्ली इम्तियाज की बात की गई, आप पठानों को नहीं जानते हम ये करेंगे। फिर उस रद्द-ए-अमल में भी हमारे पंजाब से भी कुछ लोगों ने कुछ मेरा ख्याल है मेच्योरिटी का मुजाहरा कर दिया कि आप अटकबुल क्रॉस करके दिखाओ, ये करो। मेरा ख्याल है आप हमेशा एक लफ्ज़ कहते हैं पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी कौम। ये जो भी लोग इस तरह के बयान या रद्द-ए-अमल में कुछ कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की यकजहती को इसमें जख्म नहीं पहुंचेगी जनाब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैंने बहुत सोच के, बड़ी रिसर्च करके और बड़े दुखी दिल से, बड़े सालों से मुल्क के हालात और डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस को, बाय डिजाइन डिस्टेबलाइजेशन, मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, मुल्क को टारगेट किया जा रहा है और मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ये एक लिखे पढ़े स्ट्रेटेजिकल प्लान का हिस्सा है, जिसमें आप पहले इख्तिलाफ राय से शुरू होते हैं, इख्तिलाफ राय में आप दुश्मनियां डालना शुरू करते हैं, गाली गलोच लाते हैं, आप मैदान जंग बनाते हैं। फिर उस मुल्क के जब ये हालात वाक़यात होते हैं, इन्वेस्टर उधर से चले जाते हैं, सरमाया उधर से निकल जाता है, कारोबार उधर खत्म हो जाते हैं, रोटी रोजी कम हो जाती है। जहां लड़ाई पड़ती है, जहां झगड़े पड़ते हैं, जहां गाली गलोच होता है, इधर तो एक घर में जहां प्रॉपर्टी, अगर वालिदैन प्रॉपर्टी का फैसला ना करके जाए तो वो प्रॉपर्टी का इशू 20-20, 30-30 साल उसी खानदान में बहन को, भाइयों को ना सिर्फ अलग कर देता है, उनको दुश्मन बना देता है, खून के प्यासे हो जाते हैं। ये इस किस्म के माहौल जो है और इस किस्म की वारदातें जो है, ये एक पूरी इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। मैं ये अर्ज करूं, नहीं हमारे यहाँ कोई खून ज्यादा गर्म नहीं है, कोई नहीं, खून मैं अर्ज करूं, मेरा मतलब कि बाज़ रद्द-ए-अमल बंदा मैं अर्ज करूं, अमल से भी तो दे सकता है। मैं अर्ज करूं, खून बाय डिजाइन गरमा दिया जाता है, अच्छा डॉलर खर्च करके, ठीक है, उसके ऊपर ये डॉलर की सिफात में ये भी शामिल है जी। इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ कामों में इस वक्त सबसे बड़ा काम फिफ्थ वारफेयर जनरेशन है कि जिस मुल्क को आपने खत्म करना है उससे आपको गोले बारूद की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। लोगों में ऐसा इंतशार पैदा करते हैं, सोचें उस कौम में इंतशार पैदा करते हैं, उसके अंदर कमजोरियां पैदा करते हैं। और मैंने सुना कि भारत में फिफ्थ जनरेशन वॉर में बहुत कहते हैं बड़ा माहिर है, बहुत तेज है, उसका प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव देखें ना, 2-3 दफा साइड बहुत तेज है। आपके आप अपनी हिस्ट्री देखें, मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें, मुस्लिम ब्लॉक 72 के बाद जिन्होंने बनाया उनकी हिस्ट्री देखें, जिन्होंने उसको आगे चलाया उनकी हिस्ट्री देखें, उसके बाद जिन्होंने हिस्सा लिया या फाइनेंस किया उनकी हिस्ट्री देखें। सर, ये खुली किताब है, ये मेरे कहने की, आपके कहने की, इस ज़वाल की और इस सारे तोड़ फोड़ की और इस तमाम ताकत को खत्म करने की
ये हमें इतनी सूझबूझ नहीं है कि इन चीजों को समझें और इसका मुकाबला सर अल्लाह करे कोई तो 1 2 10 15 लोग तो होने चाहिए। सूझबूझ वाले भी अल्लाह करे कि उनकी जरूरत महसूस की जाए। हमारे जो लोग रूलिंग क्लास में हैं और जो मुल्कों के मामला चलाते हैं, बेशक वो ब्यूरोक्रेसी है या वो स्टेट पिलर के दूसरे अदारे हैं या वो अस्करी अदारे हैं या उनके जो की अपॉइंटमेंट्स लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को, या हुक्मरान है या सियासतदान है, अगर वो अपने आप को अकल कुल समझ लेंगे और मासवाए अपने चंद एक खुशामदियों या वफादारों के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, माइंड कर जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे, उन लोगों को पीछे कर देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, कुछ को टारगेट, मतलब ये एक मैं कई दफा इस मुल्क में ये हिस्ट्री रिपीट होते देखी। लियाकत अली खान से लेके आज तक आप इस हिस्ट्री को देखें, क्यों नहीं हम सबक सीखते? क्या हो गया हमारे साथ? हम तो क्लेम करते हैं कि हम लीडर हैं, हर जमात का बंदा जो ऊपर है वो कहते हैं मेरे से ऊपर लीडर ही कोई नहीं। वो जब ये समझता है कि मैं अकले कुल हूं, फिर अकले वो तो बात मशवरा सुनते नहीं। अकले कुल उतनी अकल, उतनी समझ, उतना हौसला, उतनी दलेरी, अब उतनी खुब्बुल बतनी, मैं फिर कहता हूँ उतनी खुब्बुल बतनी और उतनी ईमानदारी कि उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर लोग कसम खाएं। अली मीन गंडापुर भी अपने आप को अकले कुल समझते हैं या वो कुछ और कुल आप गंडापुर को लीडर समझते हैं? नहीं, चलिए तो इसकी ये तो बोतलें शहद की शराब की ले जाने की हिस्ट्री है और उसके बाद बंदे की लॉटरी निकल आई है, इसलिए कि जब एक बंदा अंदर है कि जिसने मुल्क का इतना नुकसान किया, डिस्टेबलाइज किया, और बल्कि उसने 9 मई का वाकया भी आप सोचते जाएं। अब तो वो कहते हैं कि 9 मई में जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बिठाते? मैं अगली बात ये करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलनी शुरू हो गई है। ये जो अभी खुला है कि जी वो वहद आदमी है मुस्लिम लीडरशिप में, सारी मुस्लिम वर्ल्ड में, जो कि इसराइल के साथ तलका ठीक कर सकता है। हाँ, ये तो किसकी रिसर्च है ये भी देखिए, और टाइम्स ऑफ इसराइल में वो आ गई ना, किधर प्रिंट हुई है उधर भी देखें, और जिसमें प्रिंट हुई है वो इसराइल का सरकारी जी मीडिया है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या आ गई है, अच्छा ये तो अरशद शरीफ जो मरहूम है उन्होंने भी एक बाकायदा प्रोग्राम ARY किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये यहूदी जो ज्यूश कोर ग्रुप है ना, उसके कुछ ग्रुप्स हैं जो फंडिंग करते हैं, फॉरेन फंडिंग। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बाकायदा उनको हाईलाइट करके स्क्रीन पे दिखाया था। तो ये फॉरेन फंडिंग, अरशद शरीफ तो फिर इनके अपने थे, यानी इनके मैं अर्ज करता हूँ जी, फॉरेन फंडिंग को आप आज खोल के देख लें, वो जिंदा सलामत है बंदा जिसने, जो इनका फाइनेंस सेक्रेटरी था। अच्छा, वो जो अकबर एस अहमद के नाम, जब उनको पता चला कि ये तो मुल्क ही बेचा जा रहा है, ये तो मामला ही कुछ और है, उसकी जब हुब्बुल वतनी जागी तो वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार के खड़ा हो गया, करके खड़ा हो गया, अपने सीने पे गोली खाने को तैयार होके खड़ा हो गया कि मैं सच बोलूंगा। और जब उसने सच बोला तो आज तक उसका सच पाइपलाइन में है। और अगर किसी और ने सच बोला, कोई किसी जगह गया कि यार ये बंदा तो इसका जाती किरदार ठीक नहीं है, इससे बेटी वाला मामला तो देखे, तो वो कहते हैं जात को पॉलिटिक्स में ना लाएं। जी वो कौन सी जात है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो जना है और उसकी सजा जो है वो पत्थर मार मार के मार। लेकिन अपनी वो इस सिफत से बड़े मकबूल हैं। या तो आप कहें कि या आप मुसलमान नहीं है, या आप कहें कि आप शरीयत और इस्लाम नहीं मानते, या आप कहें कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, या आप इसको सेकुलर स्टेट करें। लेकिन तो फिर आप डी ज्योरे और डी फैक्टो में डी फैक्टो जो प्ले बॉय है वो ज्यादा मकबूल है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं कि उनकी ये जो सिफ्त है ये उनको ज्यादा पसंद है लोगों को। देखिए उनकी हीरोइज्म। मैं ये एक चीज करूं कि अगर लोगों को ज़नाकारी ज्यादा पसंद है तो फिर कौम तो खत्म है ना। फिर मैं जो अभी जिस चीज नतीजे पे पहुंचा हूं, पहले कौम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ, ये तरीक शुरू करे हर बंदा जिसको पाकिस्तान हम ही मैदान में आते हैं पहले सबसे हम तो मैदान में आए। आपने तो तहरीक शुरू कर दिया मेरा ख्याल। मैं तो मियां साहब इसको ऑलरेडी एक मिशन बना और आपकी मेहरबानी कि आपने इसको शामिल होते हैं। मुझे ये ईमान है कि जब पहला झंडा पहला अलम पकड़ के कमजोर से कमजोर बंदा भी खड़ा हो जाता है, फिर अगर उसकी नीयत ठीक है, अल्लाह ताला मदद करता है, फिर वो लोग आते जाते हैं और फिर वो उसके बाद भी वो चीज चलती रहती है। मैंने NDF शुरू किया, नेशनल डेवलपमेंट फोरम, अकेला बैठा हुआ था। 2-4 दिनों के बाद मैंने एक और बरकत बढ़ गई उसमें। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने 2-4 दिनों के बाद प्रोफेसर हैं मुख्तार आजकल HEC में, उस वक्त भी HEC में थे, उनको बुलाया, उनकी राय ली और हमने डिटेल से 1-आध घंटा फोकस किया था पाकिस्तान, पैट्रियटिज्म, बस और कुछ नहीं, कि कैसे पैट्रियटिज्म जगाई जाए, कैसे उबल वतनी जगाई जाए, कैसे दयानतदारी जगाई जाए, कैसे दयानतदारी को एक ऐसी नेकी बना लिया जाए कि बंदे उसको छोड़ने को तैयार ना हो, अपने काम में, अपने पैसों में, अपनी औलाद में, अपने हर मामले में, कि वो सच बोले
रिस्क हलाल खाएं, सही बात और अल्लाह के आगे झुके। आप 3 काम करें, या देखें ना जी, मुसलमान है तो 3 काम करें, अल्लाह बरकत डालेगा, और अल्लाह डाल देता है। तो अपने ऐसा तो नहीं कि हम इजी मनी के फौरी पैसा आ जाए और ढेर सारा आ जाए, इसी रेस तो में मैं लोगों के ऊपर सबका असर कर दूं, इसी रेस में मेरी बड़ी शोशा बन जाए, इसी रेस में, इसी कम्प्लेक्स में बंदा पहला करोड़ इकट्ठा करता है, तो यार अरबपति होना चाहिए, फलाने के पास ये, मेरे पास, फिर वो अरबपति होता है 2 नंबरी से, फिर वो खरबपति होता है। और पाकिस्तान में आप हर चौथे दरवाजे वैसे नहीं प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहिए। मेरे पास 60 साल पहले कार थी, 60 साल पहले, आपके पास भी होगी, लेकिन लाहौर में या पाकिस्तान में बहुत कम कारें थी, नजर ही नहीं आती थी, टांगा साइकिलें भी नहीं होती थी लोगों के पास। अल्लाह का बड़ा करम था, यानी आई वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। लेकिन हालात ऐसे भी आए कि मैं स्ट्रगल में, एक ऐसी स्टेज आई काफी सालों के बाद कि मुझे, वो पहले जमाने में वैगनें चलती थी, मिनी बसेस, मैं स्टॉप पे खड़ा था तो मैं उसमें बैठ के, अंदर एक साहब खड़े थे, वो जनरल मोहिउद्दीन साहब होते थे डॉक्टर्स जो, तो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, उनका वो स्टाफ ऑफिसर था, मतलब उसका नाम। कहता सर आप वैगन में बैठे हुए? मैं क्या क्यों, मैं एम आई नॉट ए ह्यूमन बीइंग? तो कहता नहीं सर आपका तो इतना स्टेटस था, ये था। तो मैं क्या, कोई यार मैं तो स्ट्रगल करने वाला आदमी। तो मुझे उस वक्त ये घुमा हुआ कि लोगों ने हम ब्रैकेट कर लिया अपनी शख्सियात को, कि कोई आदमी पैदल चल रहा है, अगर मिनी बस में बैठ गया है तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो स्टेटस सिंबल ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो कभी आर्मी फील हुई, पता नहीं आप ज्यादातर लोगों ने। जी मियां साहब, मैं अर्ज करूं, हमने कौम नहीं बनाई, मेरा शिकवा है, मेरा हमारे पेरेंट्स का भी से, अपने लीडरों से, पेरेंट्स का भी कसूर है जी। पेरेंट पूरे इसमें कसूरवार है। टीचर इसमें टीचर तो बहुत ज्यादा है। वो अदारे, हमारे स्कूल कॉलेज एजुकेशन के अदारे, नीचे से प्राइमरी स्कूल से लेके, और मीडिया भी इसमें पूरा मीडिया तो एक हाथ आ गया। पूरा मीडिया से मेरा शिकवा है कि ये मीडिया, अल्लाह ताला ने तमाम मीडिया मालकान को रोटी रिज़्क फालतू दिया हुआ है। ये अपने चैनल को एक मिनट इस कौम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, खड़े हो जाए कि सच बोलना है, सच लिखना है, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और ये कि इस कौम की खराबियां, इनकी इस वक्त खराबियां बहुत है, इनमें गुनाह बहुत है, इनमें इतने घिनौने किस्म के फेल और वारदातें होती हैं, उनको बार बार नशर ना करें। उसको टीवी में रिपोर्टर साहब इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये क्या हुआ, और ख्वातीन और लड़के और बच्चे खड़े होके कोई मंशियात की बात कर रहा है, कोई ये बात कर रहा है कि जी आंटी आई थी, और ये स्टॉप कर दे। जिसमें नेशनल कैरेक्टर डैमेज हो, उसका कानून नाफज कर दें कि पाकिस्तान का या इस कौम का या हमारे मुआशरे का अगर उसके ऊपर कोई हरफ आएगा तो वो बंदे को सजा होगी। इस हरफ, इसको पहले ये बंद करें, दूसरा उसके ऊपर अदलिया से मेरी गुजारिश है, प्रॉम्प्ट और डिटरेंट कोर्ट्स बनाएं, मिलिट्री कोर्ट से भी खौफनाक बनाएं, सिविल कोर्ट बनाएं। अगर आप मिलिट्री का नाम कोर्ट, ऐसा ना करें कि अगर एक जज साहब प्रिजाइड करते हैं कोर्ट को, तो वो कुछ अपनी मनमानी में भी आ जाते हैं, अपनी कोई मन की मौज में भी फैसले कर देते हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, कहीं से कोई तहरीस वाला आंसर भी आ जाता है, अप्रोच भी हो जाते हैं। क्यों ना ज्यूरी सिस्टम हो जाए, ज्यूरी सिस्टम, आप हो, मैं हूं, ये हमारे बच्चे। मैंने एक प्रोग्राम में पहले कहा, मुआशरे के मैंने कहा था कि हमारा कौमी किरदार इस वक्त इतना डैमेज हो चुका है जी, और हम इतने गुनाहगार हो चुके हैं पैसे की रेस में और स्टेटस की रेस में। मैंने कहा था कि नीचे से लेके, गाँव से लेके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट तक, हर डिपार्टमेंट में कोई अकेला बंदा फैसला ना करे। अगर वजीर आजम इस मुल्क का अकेला फैसला नहीं कर सकता, उसको कैबिनेट से अप्रूव कराना पड़ता है एज पर सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट ऑर्डर, तो कोई नीचे तक लाए, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई वजीर आला, कोई इस काबिल ना हो कि वो अक्रॉस द टेबल सरकार के खजाने को ऐसे बांटना शुरू कर दे कि जैसे। अच्छा, आप एज प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन चेयरमैन रहे हैं, जब एक फाइल चलती है, इनिशिएट होती है, सेक्शन अफसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां पे भी प्रेस सेक्रेटरी, वो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके नीचे एक पूरा स्टाफ है, उसमें कई क्वेरीज मार्क हो जाती है। मैंने ऐसी भी देखी कि प्राइम मिनिस्टर ने प्लीज स्पीक लिखा है, फिर वो नीचे आई, फिर गई, बल्कि वो तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, उसके अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। इतने मियां साहब, हमारा गवर्नेंस सिस्टम बहुत दागदार हो गया हुआ है। अच्छा, मैं कई दफा मैंने पहले इसमें कई छेद पड़ गए। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री में ये सारी प्रोसेस हो तो उसके बाद गबन हो जाए, उसके बाद जो पैसे खर्च हों उसके प्रोजेक्ट नजर ना आए। मैंने 2015 से लेके पीछे 1948 तक तमाम जितने गवर्नमेंट के फंड खर्च हुए थे हर मिनिस्ट्री के, उनकी डिटेल पता की और उनकी जमीन के ऊपर इंक्वायरी कराई, वीडियो साथ भेज के। तो कितने % काम हुआ? उमर अजीज नाम था, मेरे पास मेंबर थे, आजकल वो लॉ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उसकी ड्यूटी लगाई, दिल्ली जाते थे, पहला टारगेट, पहला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में गए, उधर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के ऊपर पैसा खर्च, जाके वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं था, बाहर दीवार थी, बोर्ड लगा हुआ था, रिपोर्ट में लिखा था कि बन चुका है, इफ्तिताह का बोर्ड लगा था, बाहर दीवार, अंदर चौकीदार का कमरा। अल्लाह। अच्छा,
फिर उसके बाद फिर हम चलते गए। अच्छा। फिर हमने कोई अगला टारगेट पकड़ा, एक यूनिवर्सिटी थी KPK की, उसमें बहुत वाइस चांसलर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, गिलानी साहब। अच्छा। और जिधर हाथ डाला, जिधर दयानतदारी से चीज देखी, मैं घबरा गया कि ये पाकिस्तान है। मैं सच्ची बात आपको बता, और मैं किस चीज का हिस्सा हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। दिल के अंदर एक शर्म सी महसूस हुई आपको कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का, पावरफुल अदारे का, जिसका तल्लुक रोजाना प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना और बताना है कि मुल्क में जा रहा है। तो अच्छा साहब, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। हम यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। अब जा रहे हैं ब्रेक पर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी, आप साबिक चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। जी कर्नल साहब, आप बात बता रहे थे, इसी तरह मुझे कल परसों एक प्रोग्राम में हमारे साथ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आए, उन्होंने KPK पे कुछ वर्किंग की और स्टडी करके एक बात रिवील की कि वहाँ ये दावा तो किया जाता है कि बहुत ज्यादा दयानतदारी से काम होता है। उन्होंने कहा जी हमने रिसर्च की और स्टडी टीम में गई कि वहाँ 90 करोड़ पे कोई हॉस्पिटल के ग्लव्स का एक इस तरह टेंडर हुआ, तो जब पता कराया गया तो पता चला कि वो काम एक्चुअली हुआ ही नहीं, जबकि 90 करोड़ की खुर्द-बुर्द हो गई। तो इसका मतलब दावे वहां भी पारसाई के ज्यादा हैं, अमलन गड़बड़ है। जिस तरह आपने अर्ज करूं कि हम तो इतने, फिर मैं साथ में लेके भी आ जाती, मैं किस का क्या जिक्र करूं, किस के हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अच्छा जी, मैं अर्ज करूं, एक सूबे के मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे तो मुझे चाहिए कि मैं समझता हूं कि नाम ले ताकि लोग उसको कंफर्म करें। ठीक है, ताकि अगर गलत है तो शायद हम अपनी दुरुस्त की क्लैरिफिकेशन दें, आगे बताएं कि क्या है। बाहर से ग्रांट काफी आई हुई थी किसी एक महकमे के लिए, सूबे के किसी महकमे के लिए, उसमें बहुत गड़बड़ की खबर आई मुझे। मेरे साथ एक और, मैंने अपने बड़े दयानतदार अफसर साथ कोऑपरेटिव दयानतदार हैं। हो जी, बिल्कुल। अब भी हमें परेशानी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल दयानतदार है, और लोग जाने दे, अपना मुल्क बचाने के लिए जाने देने को तैयार है। ठीक है, आप NDF में देख लें, अल्लाह ताला ने जो NDF में अभी हमें बरकत डाली है, और इतने वेल अकम्प्लिश, इतने पैट्रियटिक है। आप ब्रिगेडियर शफकत को देख, जी। आप अच्छा नॉलेजेबल भी है माशाल्लाह, उनको बड़ी स्टडी है, तजर्बा भी है। ख्वाजा ज़हीर साहब खास, मैं उन दिनों इस्लामाबाद में तैनात था, वो मुझसे 1-2 बैच सीनियर थे, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे उन दिनों। और कौन सी अपॉइंटमेंट जो ख्वाजा साहब ने नहीं की, और वो वो एक इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, और हम गवर्नेंस का, हम इन इंसाइक्लोपीडिया के उस मजमूए को इकट्ठे करके पिछले कई सालों से, 1 दहाई से हम उनसे एक्सचेंज करके चीजें डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुल्क के काम हमारा तो वैसे हमारे कौम में जरूरी नहीं है कि कोई PTI का हो या नून लीग का हो, किसका मर्जी हो। मसलन मैंने इत्तेफाक से, उमर अयूब मेरे साथ मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तो लेकिन उनका चूंकि पार्टी की एफिलिएशन ऐसी हो गई है कि जिसे लोग समझते हैं कि वो साबोताज वाली पार्टी है, लेकिन वो मेरे साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में थे, जिसे NDC किसी जमाने में कहते थे लोग। तो हम कोई 5 हफ्ते वहां रहे, तो हमें पूरा वो मिलिट्री का सारा वो जो, तो एक एक्सरसाइज कौमी सलामती, आप तो चूंकि आर्मी से रहे, उसमें वो एक शेडो गवर्नमेंट बनाते हैं मौके पे, तो मतलब मुझे सदर पाकिस्तान उन्होंने बनाया, मुशर्रफ का दौर था वैसे, वो उनको उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। वैसे वो वजीर भी थे, वो वजीर खजाना थे शौकत अजीज के, वजीर ममलिकत। तो हमें उन्होंने सेक्रेटेरिएट मरगला की पहाड़ियों के सामने, मेरे पास प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट था, बाद एक फौजी तैनात था मेरे साथ, तो हमें हर फैसिलिटी थी, हम आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। तो हमने बिल्कुल, मैंने सदर पाकिस्तान की तरफ बिहेव किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन करता था कि आज आपने ये जो काम किया सही नहीं किया। आखिर में हमारी प्रेजेंटेशन भी हुई बड़ी जबरदस्त, मेरी फिल्मपति तकरीर थी, उन्होंने एक पूरा मॉडल, मुझे उनके अंदर एक अहलियत नजर आई कि गवर्नेंस के उनके पास मॉडल से वर्केबल, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये पता नहीं हम पार्टी लॉयल्टीज में आगे ये सारा सिस्टम क्यों ऐसा कर देते हैं कि अपनी खिदमात भी नहीं देते। यानी अगर खान साहब को अच्छे चॉइस करते तो असद उमर से शायद वो बेटर चॉइस होते। बड़ी बात है, अच्छा कि आपने पॉइंट आउट किया है। मैं ये सब अर्ज करूं, हमने NDF में पार्टी एफिलिएशन से बियॉन्ड मेरा ख्याल है ये बुनियादी जरूरत है। हमने उनके CV देख के, मेरिट देख के, इंटेग्रिटी देख के, क्वालिफिकेशन हमने मेरिट पे पिकअप किया, और हमारी दावत है इंक्लूडिंग एवरीबॉडी फ्रॉम एनी पार्टी। ठीक है, अगर वो NDF में कोई भी आके डिबेट में हिस्सा लेना नेशनल और नेशनल, उसमें नेशनल इश्यूज के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ये हमारा फोरम खुला है हर एक के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मेरा नंबर सबके पास है, बिस्मिल्लाह। मैं चाहूंगा कि जो स्टार मुल्क के रह गए हैं उसमें शामिल नहीं है, सबको शामिल, सबको नेशनल टैलेंट बना ले, एक अमानत बना ले इस मुल्क की, एक सरमाया बना ले, उसको सारी जनरेशन चलाएं, उस लोग खड़े हों, उनमें इतनी जरूरत हो कि सच बोलें, ध्यान से पढ़ें, रिसर्च करें और आगे सच बोलें, और ताकि लोगों को, जिन लोगों ने कोई दौ मारना है 5-10% 2 नंबर लोगों को, उनको खौफ हो यार ये इदारा मुझे पकड़ भी लेगा और ये बात नहीं आता, ये कह भी देगा। वैसे भी पब्लिक सेंश्योर का खौफ इतना हो जाए कि लोगों को काम करने से
करने से घबराएं। बाज रहे, हाँ, बाज करने रहे। से बाज रहे। तो deterrence यही से नहीं आप कर रहे हैं ना? टोटल देखो ना जी, टोटल हमारा एम यही है जो मैंने अभी आपको अर्ज किया हाँ, कि जुल्मत शब शिकवाए शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है कि बजाय रोना पीटना हाँ, वक्त का, हाँ। शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाए, वाह। अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाए। हमने रहना नहीं है इधर, कोई दुनिया में जो आया उसने जाना आना है, इससे हमारे से बेहतर लोगों ने आना है, इस वक्त भी मौजूद। जगह लें, मेरिट पे जगह लें, ईमानदारी में जगह लें, कंप्यूटर्स में जगह लें, एक दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस में जगह लें। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था, इस टॉपिक पे थे हाँ जी, कि हमने कि रिकॉर्ड हमने हाँ। 643 लिख दिया, 643 स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया। बहुत बड़ा जबकि रिकॉर्डिंग का जो केस था अभी भी खुलवा के देख लें, होल नंबर 3 खोला था टीसीसी ने, लिखा आज भी किसने? खुला हुआ है, किस केस है जी, इंटरनेशनल कोर्ट का केस है। अच्छा, नहीं लिखा किसने ये एग्रीमेंट हमारी तरफ से? पता नहीं किस गद्दार ने लिखा जी। अच्छा, नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ये इतवार वाला दिन था, वज़ीर आज़म थे, इमरान खान थे, तैयार हुआ, वो आया उधर से बनी गाला से खुलवाया गया अच्छा, पीएम हाउस वो, और पता चला कि 10 मिनट की सेरेमनी में साइन हो गया सारा। अच्छा। 643 और आपने स्टडी किया ही नहीं क्या? किसने किया? जिसने किया मेरे सामने आ जाए। 1800 जिसने किया है, ये ड्राफ्ट किया है, ये एक बंदे को शायद अभी हलाल इम्तियाज भी मिला है, उसको मेरे सामने तो उसी ड्राफ्ट करने के लिए तो कराइए, अच्छा, डिबेट तो कराइए, कौम को पता लगे क्यों क्या रहा है। अच्छा, मैं फिर हलाल इम्तियाज देकर उनको कुछ कैमोफ्लेज तो नहीं कर दिया? जी, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत कुछ कैमोफ्लेज किया। आप उस एग्रीमेंट को देख नहीं सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपके सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं उसको छेड़ सकता, आपकी कोई अदलिया नहीं छेड़ सकती, आपका कोई इंतजामिया नहीं छेड़ सकती, आपका कोई वजीर आजम, कोई चीफ, कोई अदालत, कोई कुछ नहीं, सब कुछ सारा चैप्टर ही बंद कर दिया। इस तरह तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं हमारे साथ किया। उनको पता था कि वो कितना बड़ा डाका डाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि इधर की अप्रूवल होगी 15 दिसंबर से पहले, नहीं तो इतना जुर्माना 16 दिसंबर को हो जाएगा। अल्लाहू अकबर, क्या कर रहे हो यार? तो ये बैरिक गोल्ड के साथ ही हुआ। मैं अभी देखिए, गुजारिश ये है कि या तो मुझे 643 स्क्वायर किलोमीटर का कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे कि कोर्ट ने कहा इतना जो है इनको दे दे। ठीक है, आप कोर्ट को कहते हैं ना, हमने कोर्ट को सेटिस्फाई किया, एग्रीमेंट किया, सेटलमेंट किया, बड़ा अच्छा किया हमने, बड़ा तीन। तो भाई मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दो कि आपने 643 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे सकते हैं। तो टारगेट था क्या? हासिल क्या करना है उसमें? जी वो सारी रेयर अर्थ माइनिंग करनी है, सारी रेयर अर्थ है। तो जानी कहाँ है वो? मुलबडीएम में जानी कहाँ है? बाहरी आपने तो देखनी भी नहीं, आपने तो रॉ मटेरियल पाइप में डालना है और उसको दुबई रिफाइनरी में भेज देना है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? सेंडेक्स से आपको क्या मिल रहा है? देखा आपने सेंडेक्स? कुछ भी नहीं पता है आपको क्या कितने? मैं आपको बताता हूँ, जो कॉपर का यूनिट मैनिल और एफडब्ल्यू ने और जनरल अफजल थे उस वक्त मिलकर हमने लगाया था मोहम्मद खेल में, दाढ़ी वाले। नहीं, दाढ़ी वाले। अच्छा, एक वो भी थे ना, एफडब्ल्यू 6 साल चल रहे हैं। अच्छा, एक मेरे जानने वाले भी पहले रहे हैं खेल में। इस वक्त जनरल जावेद नासिर भी रहे हैं। जावेद नासिर इस वक्त मोहम्मद खेल में एक यूनिट चल रहा है एफडब्ल्यू के नीचे। मोहम्मद खेल जगह है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि $30 मिलियन हम उसमें से कमा बैठे हैं मशीनरी से। अच्छा, हम कॉपर पाउडर बनाते हैं और 1 सेकंड में एडवांस पैसे दे के उठाया जाता है, और उसके अंदर, उसके एलिमेंट के अंदर क्या क्या है वो सारा कुछ अगर हम निकाल के अलग बेचना शुरू करें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है? एफडब्ल्यू कर रही है। एफडब्ल्यू, ठीक है। एफडब्ल्यू में एक डायरेक्टर बनी कृषि, जब मैंने ये शोर डाला मीडो के नाम से। अच्छा, हाँ जी, माइन एक्सप्लोरेशन में इस किस्म का कुछ है, एक ब्रिगेडियर उसको हेड करते हैं, ये उनका प्रोजेक्ट उधर है। हमारे पास बहुत कुछ है। मैं गुजारिश करूंगा और पेश करूंगा अपने एक लीडरान कराम से जो इस वक्त डिसीजन मेकर हैं। हम सऊदीया को, हम दुबई वालों को, हम चाइना को, हम बैरिक गोल्ड को, हम दुनिया के तमाम माइन मिनरल में इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे में हम 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट दे सकते हैं, मगर हम दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए फोकस होके तो आज खड़े हो जाए। इसी रिकॉर्डिंग में 8 होल हैं जी। अच्छा, होल नंबर 3 का झगड़ा था, 7 होल और हमारे पास पड़े हुए थे। उनको 3 का एग्रीमेंट लिख के, होल नंबर 3 का एग्रीमेंट लिख, उसको आधा करना है, आधा कर लें, जो लेना देना उस पर कर लें। और अभी अगर हमारे और दोस्त उसमें इंटरेस्टेड हैं रिकॉर्डिंग में, तो आपके पास तो 7 होल बंद पड़े हुए हैं। आप 643 की तरफ तो जा ही ना जी। जब आपने 643 की तरफ जाना है तो वो तो अगली हमारी 10 सेंचुरी चलना है, और हमारी 10 नस्लों ने उसको खाना है, उसको खत्म ना होने दे या उसको किसी को देने ना दे। और जिसने करना है, कोई भी बाहर की ताकत, कोई हमें, पहली बात तो ये कि मेरे अपने मुल्क में साइंसदान जो यूरेनियम रिच कर सकते हैं, तो बाकी क्या नहीं वो सोने की कान नहीं एक्सप्लोर कर सकते यार? क्यों नहीं कर सकते? हो रही है ना आपकी, हाँ। ममखेल में नहीं हो रही, कौन कर रहा है?
ये कोई बाहर के ये कर रहे हैं, सारे अपने और कॉपर भी बड़ा कीमती था। बहुत कुछ निकलता है कॉपर से, आगे सोना बनता है। मैं क्या आगे फिर कॉपर का सोना, कॉपर से सोना बनता है, स्मेल्टिंग प्लांट जो होगा, और क्या करते हैं। अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये अपने इंडिजिनस मैं हर दफा क्यों ये जोर देता हूं कि बाहर के मुल्क के नहीं, दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के तमाम मुल्कों में जब उनको पता चलता है कि इधर इनके कीमती ज़खायर हैं, वो उसी वक्त फौज बिठा देते हैं उसके ऊपर, उसी दिन को 1 घंटे के अंदर अंदर। और जैसे कोंगो में वो किसी को आस-पास नहीं गुजरने देते, उसी वक्त बाढ़ बायर और टोपे लगा के कि ये इधर से तो हमने बचना है। ठीक है, आपने बचना है रिकॉर्डिक से, आपने बचना बलूचिस्तान के, आपने बचना है कुदरती वसाइल से, आपने बचना है अपनी ब्लू इकोनॉमी से। आपके पास जो कोस्ट है 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्टल बेल्ट है, समुद्र है आपके पास, वो इतने ज़खायर है समुद्र के अंदर कि इसके अंदर मैं 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ। लेकिन मेरा हाल और तो छोड़े, अभी आ गया आपका, मैं काफी देर से ऑयल एंड गैस आपका, लेकिन अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अभी वो छोड़े, गवर्नमेंट ने तो कैकड़ा वन भी आया कहीं शायद कैकड़ा वन कर दिया था, वो भी, उसको भी कोई और एंजॉय कर रहा है। अच्छा, कैकड़ा वन को भी कोई और एंजॉय कर रहा है। वो बजट चल रहा है कैकड़ा वन। जो डिपार्टमेंट आपने, जो बंदे आपने इस चीज के लिए रखे कि वो पता करें, एक्सप्लोर करें कौमी ज़खायर का, और उनको आगे मुल्क के लिए काम पे लाएं, अगर वही बंदे पता करें और ढक्कन ऊपर रख के बाहर वाले को जाके दे आए, तो फाताबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो, तुमने मुल्क क्या चलाना है। ठीक है, फाताबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो, मुल्क को सीधा करो। अच्छा, ये कौम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ, कौम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। इन्हीं वसाइल और मसाइल के साथ मौजूदा लीडर्स ना होते, कोई और होता, यानी कि मिसाल को सदर शी जिनपिंग होते, उनके खैर सर्कमस्टांसेस हमसे डिफरेंट है, तो क्या वहां भी इतनी लीकेजेस होती, इतनी करप्शन होती, इतनी स्मगलिंग, मैं अर्ज करूं, या पॉलिसी प्लानिंग फॉर्मुलेशन में कोई खामी है? मैं अर्ज करूं, हमने कौम नहीं बनाई। मेरा शिकवा, मैं बार बार ये कहता हूँ, आज भी कौम बनाना शुरू करें। कौम के अंदर इंटेग्रेट, अगर जापानी बच्चे को कौम दे सकते हैं, मुझे जापान में एक बंदा बता दें, एक बंदा बता दें कि जो 2 नंबरी करता पकड़ा जाता हो, इस हद तक मेरा हाल है सच बोलना शुरू कर दें। सच नहीं, हमें इसी से कौम बन जाएंगे। हम बच्चे को ट्रेन करें, उसको मोल्ड करें, उसको बच्चे, टीचर, इंस्टीट्यूशन, ये वो हर चीज बच्चे उधर ही कंप्यूटर दें उसको, उस 4, 5, 6 साल वाले को शुरू करा दें कंप्यूटर पे। क्या ममानियत है यार आप हैं? आप बैठाते हैं उनको, अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं, वो जाके इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, उर्दू उनको आती कोई नहीं, वो सारे उर्दू में भी इंग्लिस्तान का बादशाह को सर उतार लिया गया। जितने आपके इंग्लिश मीडियम है एजुकेशन से लेके नीचे तक, उर्दू उनके लिए ऐसे है जैसे फारसी सीखनी है। हद हो गई, उनको बड़ी मुश्किलात। उधर आप जाके देखें कि भी आपके पास मस्जिद में कोई नमाज होती है, टाइम पे जुमे की नमाज होती है, आप क्या तरबियत देते हैं उनको, क्या अखलाक के ऊपर, मोरालिटी पे क्या देते हैं, डिसिप्लिन पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिटी किधर है यूनिटी? मुझे लीडर कर पहली बात जिसपे पाकिस्तान की यूनिटी की जो आपने बात की है, इस वक्त हमारे बानी पीटीआई कहते हैं जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, पहले वो एस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं, पहले उनके साथ उनकी गोद में बैठ के आते हैं। मुझे बहुत इज्जत है, जब पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम इकट्ठी हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। बानी पीटीआई की बहुत इज्जत है, मगर बानी पीटीआई का सिर्फ एक शोबा था, वो था कि खैराती अस्पताल बनाना और खैराती यूनिवर्सिटियां बनाना और अच्छे काम करना जो कि इंसानियत के लिए काबिल कबूल और बेहतर हो। जिधर भी कोई जल्जला या कोई आफत या कोई चीज दुनिया में आती, उधर ईदी अब्दुल सत्तार, ये ईदी अब्दुल सत्तार की रिप्लेसमेंट इस बंदे को होना चाहिए था। ये किसने इसको धक्का दिया? यानी उसी काम को अगर स्पेंड कर ले तो फील्ड ही वो फील्ड थी, इस पे सारी दुनिया पैसा देती, मुस्लिम वर्ल्ड भी ठीक हो जाती, बाकी दुनिया भी ठीक होती, सारे वेस्ट और ईस्ट को मिलाता रहता। इससे बड़ा काम क्या होना था दुनिया का लिए? दुनिया की लीडरशिप जिसमें वेस्ट और ईस्ट को इकट्ठा कर दा। मदर टेरेसा का मुकाम है, डॉक्टर फो का, जब अल्लाह ताला उस मुकाम पे ये फायज होते हैं, यानी आज इज्जत भी मिलती है। अल्लाह ताला आपको मुकाम दे, आपको कोई नाम दे, आपको हजमी ना हो, तो वो फिर इंसानियत के लिए, नेकी के लिए आपके मुंह से गाली निकलना यार नहीं, अपने आप से बाहर हो जाना, सख्त बात निकले, आप किसी को पकड़ के उसको जेल में खामखा डाल के जुल्म करें, क्यों करें? बट इस दौर में इस वजीर आजम हाउस के लिए जो दिवालिया हुआ मुल्क है नहीं, उस दौर में नैब और इनका गठजोड़ भी था आपस में। जी सब कुछ था, क्यों नहीं था? उसके बगैर इनके मुजरा को हमने सवाल किया था गवर्नर हाउस में बैठे कि जी आप कहते हैं कि नैब आजाद अदारा है, तो फिर आज आप बयान देते हैं कि कल भी तुम पकड़े जाओगे अपने मुखालिफ, वो पकड़ा जाता है नैब की तरफ से, तो इसका मतलब ये तो गठजोड़ तो हुआ। इसका वो जवाब को खातिर देना। जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ जी, बंदे 2 थे इस मुल्क में, उन्होंने फैसला कर लिया कि अगले 10 साल या 20 साल आपके और मेरे हैं, और किसी के नहीं। बंदे को अल्लाह ने उनकी मत मार दी, मतलब वो उनकी अपनी अंदर शायद कोई ऐसी उन्होंने जुल्म किया, जो कोई ऐसी हरकत की
कि अल्लाह ने उनकी मत मार दी, उन पे बेवकूफ़ी, उनको ये वहम और जहम हो गया कि शायद हमारे अलावा इस मुल्क में बाकी सब फारिग, हम ही निजात दहिंदा हैं, हम दो ही निजात दहिंदा हैं। और इस वक्त कुदरत ने दोनों को इम्तिहान में डाला। और वो दोनों कौन से हैं वैसे? खान साहब और फैज साहब। अच्छा 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 अच्छा। इसमें कोई शक शुबा नहीं, जितने फैसले थे वो मेरे अच्छा, लेकिन ये बताएं ये सारी स्ट्रेटेजिक जनरल फैज साहब जो थे वो खान साहब को इतने अजीज क्यों थे, या वाइस वर्सा दोनों को? जबकि हम कहते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं जरनैल जज किसी का नहीं होता, जिसले चाहे अखा मथे रख ले, तो वो इनके क्यों सगे हो गए? देखिए साहब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जब अकेले भी बैठे हों और अगर आप किसी की किस्मत का फैसला करने का फैसला हो तो खुदा के खौफ से करें। आपको पता होना चाहिए कि आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो कल पता नहीं मैंने कौन सी चक्की में हाल ही में हामद, आज 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो हामद मीर का कॉलम छपा है जिसमें पता नहीं किसी इदारे ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया या कहीं से, तो बहरहाल बज़ाहिर तो बड़ी ऑथेंटिक लगती है जंग अखबार में, जिसमें कहा जी 5 अरब रुपया उन्होंने इस तरह दबाव से बनाया फैज हमीद साहब ने। एक जगह पे कहा जी मेरा फलां अफसर आएगा तो कैश देना आपने, तो फिर उन्होंने कहा जी कुछ कंपनियां हाउसिंग से भी शायद 30 अरब बटोरा। तो जब बाकी ये तो फिर खौफ खुदा, तो फिर इसका मतलब तो अगर खान साहब के इल्म में था या उनके साथ हैंड इन ग्लव थे तो फिर या तो वो शेयर होल्डर होंगे, तो या फिर देखिए खान साहब की, देखिए औरत की कमजोरी किसी से छुपी तो नहीं। मतलब अगर वो कहते हैं तो मेरा हाल है कि इतनी 1000 वीडियोस निकलेंगी उनकी सारी उम्र की कि जिनके ऊपर सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने टाइगर को खड़ा कर रही हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि उनकी माली कमजोरी अगर नहीं थी, अगर वो माल के मुताबिक दयानतदार थे तो ये गोगी उनको नजर नहीं आ रही थी। आया उनको जा गोगी पिंकी फलाना फलाना, ये कौन से थे और कौन था, ये किधर गया? अभी आपको किसी उनकी स्टोरी बाहर आ जाएगी, वो जुल्फी साहब की। हाँ, तो ये बहुत सारी कहानी इसमें फिर एक नशिस्त होगी जनाब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आज बड़ी उम्दा बातें हुई। तो कर्नल साहब कुरैशी साहब के साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तो इसमें हमने कोशिश किया कि सोल्यूशन भी बताएं कि एक तो इस मुल्क को, इस अवाम को हम एक कौम बनाएं पहले, तो ये एक सच बोलने का जो ना एक हमारी तरबियत हो, और दूसरा क्या कोई रुकावट है कि बच्चों को हुनर दिया जाए, खासतौर पर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी उनको तरबियत दी जाए, उनको मौके फराहम किए जाएं। इसमें रुकावटें भी नहीं है, वसाइल भी मौजूद हैं, तो इस एनर्जी को हार्नेस करना हमने अपने मुल्क को मिलत की बेहतरी के लिए। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।